गुड मॉर्निंग भाई। तो हम लोगों ने इसके 11 सम कर लिए थे डिस्कस। अब 12 to 18 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भाई। इसमें एक आध सम आप लोगों के लिए भी छोड़ा गया प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो 12th सम देखो भाई, लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है ए मैट्रिक्स 3 7 2 5, बी मैट्रिक्स गिवन है 6 8 7 9। वेरीफाई करना है हमने ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये एक प्रॉपर्टी है भाई, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ी भी थी एक बार। ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल था बेटा? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, इसके इक्वल है ना। सेम ये प्रॉपर्टी हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ए बी के इन्वर्स के लिए हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? पहले ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए बी, और फिर ए बी का इन्वर्स हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है भाई। तो ए इंटू बी करेंगे जब हम लोग 3 7 2 5 6 8 7 9 की मल्टीप्लाई फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, 18 प्लस 49 फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, 24 प्लस 63 सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, 12 प्लस में 35 सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, 16 प्लस 45। तो ये हमारे पास आ जाएगा भाई 67 87 47 61। ए इंटू बी ये मैट्रिक्स आ गई भाई। ठीक है। उसके बाद क्या काम करना है बेटा हम लोगों को? ए बी का डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जब निकालेंगे फाइंड आउट करेंगे तो 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4087 माइनस 4089 माइनस 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। दैट मीन हमारे पास क्या हो जाएगा? ए बी का इन्वर्स है जो वो एग्जिस्ट हो जाएगा भाई। तो अब एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है, हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला भाई? हमारे पास जो ये है A22 माइनस A12 माइनस A21 इंटू सॉरी A11 इंटू तो नहीं A11। ठीक है भाई, ये हम लोगों ने फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर लिया। अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया हमारे पास 61 माइनस 87 माइनस 47 एंड 67। नाउ ए बी का इन्वर्स हो जाएगा 1 अपॉन ए बी का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। ये हो जाएगा हमारे पास ए बी का होल इन्वर्स आ जाएगा भाई। डिटर्मिनेंट की वैल्यू -2 आई है ना, तो 1 अपॉन -2 इंटू 61 माइनस 87 माइनस 47 एंड 67। अब हम लोग ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया भाई इसको। अब हम लोग सॉल्व करेंगे बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के लिए। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? पहले बी इन्वर्स और फिर ए इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी इन्वर्स के लिए क्या करेंगे भाई? पहले इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, वो चेक करेंगे। तो इसका डेट आ गया हमारे पास बी बी डेट इज इक्वल टू 6879 69 माइनस 6 इंटू 9 माइनस 8 इंटू 7, तो 54 माइनस 55 ये हो जाएगा हमारे पास -2 नॉट इक्वल टू जीरो। दैट मीन बी इनवर्स क्या हो जाएगा भाई? एग्जिस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को करना है भाई ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स आ जाएगा 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ए इनवर्स भी एग्जिस्ट हो जाएगा। अब बी इनवर्स क्या होगा भाई? एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे उसके लिए, तो वो हो जाएगा 9 माइनस 8 माइनस 7 6। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दिया भाई। ए एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा भाई? 5 3 माइनस 7 माइनस 2। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई? हमारे पास बी इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन डेट मोड, ठीक है, 1 अपॉन डेट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी इनवर्स आ जाएगा -1/2 9 माइनस 8 माइनस 7 6। ए इनवर्स आ जाएगा 1/1 इंटू 5 माइनस 7 माइनस 2 3। ठीक है भाई। तो बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा, ये बी इनवर्स आ गया, ये ए इनवर्स आ गया, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। -1/2 9 माइनस 8 माइनस 7 6 5 माइनस 7 माइनस 2 3। तो इनकी मल्टीप्लाई देखो क्या आ जाएगी भाई? ये मल्टीप्लाई आ गई हमारे पास -1/2 45 प्लस 16 माइनस 63 माइनस 24 माइनस 35 माइनस 12 49 प्लस 18।
तो ये आ गया बी इनवर्स ए इनवर्स आ गया -1/2, 61 - 87 -47 67, ये इक्वेशन 2 आ गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास क्या हो गया, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। 13 सम देखो, 13 सम में क्या गिवन है भाई, ए मैट्रिक्स दे दी कोई 3 1 -2 -1 2, शो करना है ए स्केयर -5a + 7 आई इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ठीक है, एंड हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो ये काम करना है, सिंपल सा काम है भाई। पहले ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, ए इनवर्स है ना, सॉरी ए स्केयर है ना, तो ए स्केयर फाइंड आउट करेंगे। ये ए स्केयर -5a + 7 आई की वैल्यू पुट करें सारी। ए स्केयर हमारे पास आ जाएगा बेटा फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से। ये आ गया 9 - 1 और ये आ गया 3 + 2। तो सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से -3 - 2, सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से -1 + 4। तो ये आ गई हमारे पास ए स्केयर की वैल्यू आ गई 8 5 -5 3। अब 5a भी चाहिए ना भाई ऊपर, तो 5a आ जाएगा हमारे पास 15 5 - 5 और ये 10। अब 7i भी चाहिए ना भाई, तो 7 × 1001 ये हो जाएगा 7007। आल पुट आल दिस वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए स्केयर -5a + 7i, ठीक है। इसके अंदर जब पुट करेंगे सारी वैल्यूज़, तो हम लोगों के पास आ जाएगा भाई 8 5 -5 3 -15 5 -5 10 + 7007। इन सब को सोल्व करेंगे तो ये एक 0 मैट्रिक्स आ जाएगी जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये आधा काम तो हो गया भाई। अब इन्होंने बोला है हैंस फाइंड द ए इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जब ए इनवर्स की आगे मल्टीप्लाई करते हैं इन मैट्रिक्स के, तो इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लाई। अगर इसको पीछे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ये ए स्केयर दे रखा है, इधर मल्टीप्लाई करें तो इसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर ए इनवर्स को आगे लेके आए तो इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास हो जाए फाइंड ए इनवर्स के लिए हम लोग प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, वो दोनों से ही निकल जाए, चाहे पोस्ट से कर लो चाहे प्री से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए इनवर्स इंटू ए -5 इंटू ए इनवर्स इंटू ए + 7 इंटू ए इनवर्स प्लस इंटू आई इक्वल टू 0। 0 के साथ भी करेंगे मल्टीप्लाई तो, लेकिन ये 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। तो ये हमें पता है भाई ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है। ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी के इक्वल हो गया, तो आई इंटू ए -5i + 7a इनवर्स, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स भी है हमारे पास, -5 आइडेंटिटी भी हो जाएगी 5005 + 7 इंटू ए इनवर्स, ये भी हो जाएगी, ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 1 -1 3 + 7a इनवर्स, ठीक है भाई। ये इस साइड है, सारी एंट्रीज अगर माइनस कॉमन निकालें इस साइड जाके प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7a इनवर्स इक्वल टू 2 - 1 1 3। 7 मल्टीप्लाई में इस साइड आगे डिवाइड में ए इनवर्स इक्वल टू 1/7 इंटू 2 - 1 1 3। ओके भाई। अब नेक्स्ट सम देखो, 14 सम में हम लोगों को ए मैट्रिक्स गिवन है भाई 3 2 1 1। फाइंड द नंबर ए एंड बी सच दैट ए स्केयर + a इंटू ए + b इंटू आई ये 0 के इक्वल दे रखा है। ए और बी जो नंबर है ये फाइंड आउट करने हैं भाई। तो सबसे पहले ये भी गिवन है ए स्केयर + a इंटू ए + b आई इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है। ए स्केयर फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ए स्केयर हमारे पास आ जाएगा भाई 11 8 4 3। मैं समझ रहा हूँ कि आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा अब तक मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अगर नहीं आया तो वो चिंता का विषय है भाई, थोड़ा ध्यान दो, उसको सीखो। ए स्केयर इक्वल टू 11 8 4 3। उसके बाद ए इंटू ए, तो ए इंटू ए हो जाएगा हमारे पास ए में, ए जो मैट्रिक्स है उसको ए एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा 3a 2a a। बी आई हो जाएगा हमारे पास भाई b0 0b। पुट इन 1 इक्वेशन में पुट कर देंगे जो इन्होंने दे रखी है, ए स्केयर प्लस ये 3a + bi। तो ये हमारे पास आ जाएगा भाई 11 8 4 3 3 + 3a 2a
बी 0 0 बी इक्वल टू 0, इन सबको सम कर दें, जोड़ देंगे तो ये 0 क्या है, एक 0 मैट्रिक्स के इक्वल है। 11 प्लस 3a प्लस बी, 8 प्लस 2a, 4 प्लस a, 3a प्लस बी इक्वल टू 0 0 0। सारी एंट्रीज जो है इक्वल मैट्रिक्स की कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 11 प्लस 3 प्लस बी इक्वल टू 0, 8 प्लस 2a इक्वल टू 0, 4 प्लस a इक्वल टू 0, 3 प्लस a प्लस बी इक्वल टू 0। a की वैल्यू आ जाएगी -4, यहाँ पे पुट कर लेंगे, b की वैल्यू आ जाएगी, देखो कैसे, ये 4 इक्वेशंस आ गई भाई, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो गए। ठीक है, यहाँ से थर्ड देखो a इक्वल टू -4। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 4 कर लो, 3 इधर 1 कर लो, हमारे पास क्या हो जाएगा, a इक्वल टू -4 पुट करेंगे तो 3 - 4 प्लस b इक्वल टू 0, -1 प्लस b इक्वल टू 0, b की वैल्यू कितनी आ गई 1, a की वैल्यू कितनी आ गई -4। तो यही हमने फाइंड आउट करना था। अब सम नंबर 15 देखो, 15 में क्या दे रखा है भाई, आपको ए मैट्रिक्स दे दी 3x3 ऑर्डर की, शो करना है a³ - 6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0, हैंस फाइंड ए इनवर्स। बिल्कुल एज इट इज़ 13 सम की तरह है भाई, तो इसको करके दिखा देते हैं। a³ करना है पहले फाइंड आउट, तो a³ होता है a इंटू a² या a इंटू a, तो a² फाइंड आउट करो, तो a² फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, इसकी मल्टीप्लाई यानी कि a और a दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे पास आपस में। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू 1 इंटू प्लस 2। ठीक है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से 1 प्लस 2 -1, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से 1 -3 प्लस 3। ठीक है, सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से और थर्ड रो की मल्टीप्लाई सबसे ऐसे कोरस्पॉन्डिंग होती जाएगी, तो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी भाई a² इक्वल टू 4 - 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। मैं समझ रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। a³ होता है a² इंटू a² जो ये वैल्यू आई है इंटू a मैट्रिक्स है हमारे पास जो, वो उन दोनों की मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा। a³ भी बिल्कुल सेम, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो 4 + 2 + 2, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से 4 2 इंटू 2 + 4 1 इंटू -1 -1, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से 4 -6 और ये प्लस का 3, उसके बाद सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से -3 + 8 माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 28 -28। इधर थर्ड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से -3 + 16 और ये माइनस का 14, तो ये हो जाएगा थर्ड रो की मल्टीप्लाई सेकंड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, ये हो गया हमारे पास -3 -24 और ये -42। ठीक है भाई, तो थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से 7 -3 और ये +28, तो 7 -6 -14, उसके बाद 7 प्लस -9 और ये प्लस का 42, a³ हो जाएगा हमारे पास 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 58। उसके बाद 6a² है, तो a² को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6a² हमारे पास आ जाएगा भाई 24 12 6 -18 48 -84 42 -18 84। उसके बाद 5a की मल्टीप्लाई a से कर देंगे 5 की, तो ये हो जाएगा 5 5 5 5 10 15 माइनस का 10 - 5 15। ठीक है, 11a भी पुट कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे 11a की भी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। और ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है इसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद भाई ये माइनस करना है, प्लस करना है, प्लस करना है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है जो प्लस माइनस होते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। क्या बन जाएगी?
जीरो मैट्रिक्स, यही हमने शो करना था। राइट हैंड साइड क्या चीज दे रखे इसने, जीरो के इक्वल शो करो, वेरीफाई करो। अब क्या करना है भाई, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स के लिए हम लोग प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देते हैं। एक वो प्री का था, ये पोस्ट से कर दिया। तो ए क्यूब क्या होता है भाई, ए स्केयर इंटू ए, ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दी। इधर भी करेंगे तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। तो ये ए स्केयर इंटू ए इनवर्स, ये हमारे पास आइडेंटिटी हो जाएगा। 6 ए स्केयर है माइनस का, माइनस 6 ए इंटू ए और इंटू ए इनवर्स, तो ये भी आई हो जाएगा। प्लस 5 ए इंटू ए इनवर्स, ये भी आई हो जाएगा। 11 इंटू ए इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले ए स्केयर की वैल्यू पुट करो, 6 ए की वैल्यू पुट करो और 5 आई की, और ये वैल्यू पुट करें तो ए इनवर्स की वैल्यू आएगी। देखो कैसे भाई, ये जो सारी वैल्यूज है ए स्केयर की, माइनस 6 ए की, 5 आई की, 11 ए इनवर्स की, तो ये वैल्यू 11 ए इनवर्स हो जाएगा भाई। माइनस का ए स्केयर माइनस 6 ए, ये सारे उठा के इस साइड लेंगे, प्लस 5 आई, माइनस एज इट इज़ रहने दो। ए स्केयर की वैल्यू पुट कर दी 6 इंटू ए प्लस 5 इंटू आई, 100010001, ठीक है भाई। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस 11, 1/11, ये 11 है ना, तो इस साइड ये आ जाएगा और माइनस ऑलरेडी है, तो ये ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी भाई। इनको मल्टीप्लाई करके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सम सब्ट्रैक्ट जो दे रखा है कंडीशन में, उसके अकॉर्डिंग ए इनवर्स आ जाएगा -1/11, 3 -4 -5 -9 1 4 -5 प्लस 3 और ये 1, ये 1/11 इनवर्स आ जाएगा। अब माइनस है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1, ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद बिल्कुल एज इट इज़ हम लोगों को वेरीफाई करना है। इफ़ ए मैट्रिक्स दे दी 3x3 ऑर्डर की है, वेरीफाई दैट ए क्यूब माइनस 6 ए स्केयर प्लस 9 ए माइनस 4 आई इक्वल टू 0 मैट्रिक्स एंड हैंड्स फाइंड ए इनवर्स। तो ये सम आप लोग खुद ट्राई करोगे भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो। 17 सम में दे दिया, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर का, देन एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, इसका एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है भाई, एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हुआ भी है रिजल्ट। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1, जो उसका ऑर्डर दे रखा है अगर n क्रॉस n का है। तो यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्केयर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है भाई 18 सम। 18 में क्या दे रखा है, इफ़ ए इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दे रखी है ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर की दे रखी है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, इसका ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा। तो हमें पता है भाई ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी के इक्वल। तो ए इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का यही मतलब है ना भाई, तो आई के इक्वल, तो ये आई के इक्वल हो जाएगा। और ये एक प्रॉपर्टी है ए बी का डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो ठीक है, इसका यूज़ कर देंगे, ए डिटर्मिनेंट इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू, और आई का डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी है भाई, तो 1 0 0 1 2x2 ऑर्डर की, तो इनका डिटर्मिनेंट 1 - 0 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल, ठीक है। तो ये 1 के इक्वल हो गया भाई। अब आगे देखो, अब हमारे पास आ गया ए इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, इस साइड आके डिवाइड में, तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ऑप्शन बी है जो वो करेक्ट हो गया, ठीक है भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्पॉटिंग, जय हिंद जय भारत।